नमस्कार, वीएसटीवी में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे, बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कि माओवादियों को लेकर छत्तीसगढ़ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। एंटी नक्सल ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ ने इतिहास रच दिया है। जी हां, इतिहास रच दिया है। 4 दशकों के तमाम रिकॉर्ड को छत्तीसगढ़ ने आज ध्वस्त कर दिए। उस वक्त छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड ध्वस्त हो गया जब एक साथ 32 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। ताजा अपडेट भी आपको बताएंगे, पूरी कहानी बताएंगे कि आखिरकार नक्सलियों के मान में घुस के किस तरह से हमारे सुरक्षा में लगे जवानों ने आज शौर्य का प्रदर्शन किया। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि एंटी नक्सल ऑपरेशन में 32 नक्सलियों को ढेर किया गया, 32 के 100 बरामद। सूत्रों से मिली जानकारी ये आंकड़ा बढ़ के 40 के पार जा सकता है। नारायणपुर दंतेवाड़ा सीमावर्ती क्षेत्र के अबुझमाड़ के पहाड़ियों में ये पूरी मुठभेड़, और मुठभेड़ में 32 माओवादियों के शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। आंकड़ा जरूर बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि इस पूरे घटनाक्रम पे, इस पूरे एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेके मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद उन्होंने मॉनिटरिंग की। न केवल राजधानी रायपुर में बैठ के बल्कि बीजापुर में बैठ के मुख्यमंत्री ने मॉनिटरिंग की। और दूसरी तरफ हमारे जवानों ने, हमारे वीर जवानों ने आज 32 माओवादियों को ढेर कर दिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह कि एंटी नक्सल ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ ने इतिहास रच दिया। मुठभेड़ में एक साथ 32 माओवादियों को मार गिराया गया है। नारायणपुर दंतेवाड़ा सीमा क्षेत्र में यह पूरा ऑपरेशन हुआ है। थुलथुली उस जगह का नाम है जहां पे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये कि आज छत्तीसगढ़ ने एंटी नक्सल ऑपरेशन में इतिहास रच दिया है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि एंटी नक्सल ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ ने इतिहास रचा। एक साथ 32 माओवादियों को ढेर किया गया। और ताजा अपडेट भी सामने आ रहे हैं कि 36 माओवादियों को मार गिराया गया है, 32 के 100 बरामद है। और निश्चित तौर पे आंकड़े संभवतः 40 के पार जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मॉनिटरिंग की, धरातल पे बैठ के सीएम ने मॉनिटरिंग की, और उसी का ये सुखद परिणाम रहा कि एक साथ 32 माओवादियों को ढेर कर दिया गया है। सबसे बड़ी खबर, एंटी नक्सल ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ ने आज इतिहास रच दिया। एक साथ 32 माओवादियों को ढेर कर दिया गया है। बीजापुर, माफ कीजिएगा, नारायणपुर और दंतेवाड़ा सीमावर्ती क्षेत्र के जिस तरह से अबुझमाड़ के पहाड़ियों में ये पूरी मुठभेड़ हुई, उस मुठभेड़ के बाद अब तक 32 नक्सलियों के 100 बरामद किए गए। सर्चिंग लगातार जारी है। बड़ी बात यह कि पूरी तरह से अंधेरा होने के बाद, जीरो विजिबिलिटी होने के बाद भी सर्च ऑपरेशन जारी है। माओवादियों के शव बरामद किए जा रहे हैं। 32 शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। और सबसे अच्छी खबर ये, सबसे सुखद खबर ये कि किसी भी तरह से हमारे जवानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उनसे बड़े अत्याधुनिक हथियार भी जब्त किए गए, वहां से बरामदगी की गई। AK-47 जैसे बड़े हथियार भी जब्त किए गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये कि छत्तीसगढ़ ने आज इतिहास रच दिया। एंटी नक्सल ऑपरेशन पे एक साथ 32 माओवादियों को ढेर कर दिया गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये। चलिए आज इसी विषय पे चर्चा कर लेते हैं। इसी विषय पे चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मैं परिचय करा दूं, बीजेपी से निशिकांत पांडे है, प्रवक्ता है। निशिकांत जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से अनिल चौहान जी है, प्रवक्ता है, वरिष्ठ नेता है। अनिल जी, आपका बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार कौशल स्वर्णवीर भी हमारे साथ है। कौशल जी की पूरी सूबे की सियासत पे पैनी नजर होती है। कौशल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे निशिकांत जी। 32 माओवादियों को ढेर कर दिया गया, शव अब तक 32 के बरामद कर लिए गए। पहला ओपनिंग रिमार्क आपका। ऐतिहासिक, अद्भुत। सबसे पहले सुरक्षा बलों के जो जवान हैं जिन्होंने इस कार्रवाई को किया है, उनको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की प्रतिबद्धता, जो बस्तर नक्सल मुक्त बस्तर की कल्पना थी, उसको साकार करने की दिशा में ये प्रचंड प्रहार इन लाल आतंक के मान में किया गया है। और इसका परिणाम आपको देखने को मिल रहा है अवधेश जी, जब खुला छूट देंगे। देखिए आज अबुझमाड़ को भी बुझ सकते हैं हम, ऐसी कल्पना साकार होते दिख रही है। पुनः उन सुरक्षा बलों के शौर्य को प्रणाम करता हूं। इसी प्रकार बस्तर से लाल आतंक को बिल्कुल साफ किया जाएगा और विकास के रास्ते विश्वास को अर्जित करके पुनः बस्तर को एकदम हरा भरा बस्तर, सुंदर बस्तर, सुरक्षित बस्तर बनाया जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं अनिल जी का रुख कर लेता हूं। अनिल जी,
कांग्रेस की ओर से आप जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कानून को भी बखूबी समझते हैं, जरा एक बार इस पे ओपनिंग रिमार्क दे दीजिए कि आज माओवादियों को ढेर किया गया, छत्तीसगढ़ ने एंटी नक्सल ऑपरेशन पे इतिहास रचा है, विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया इस पे? अनिल जी। अवधेश जी, आपको सभी पैनलिस्टों को और आपके विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार। निश्चित रूप से जवान जो हमारे सैनिक बलों के जवान हैं, हमारे जितने वहां फोर्सेस हैं, उनके साहस को, अदम्य साहस को, उनकी कुशलता को हमारा सैल्यूट है। और सबसे अच्छी सुखद खबर आपने सुनाई कि हमारा कोई भी जवान थोड़ा सा भी हताहत नहीं हुआ है। तो देखिए, हमारे जवानों के शौर्य को सलाम है और निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ हमारा ये भी कहना है कि नक्सलवाद के समापन के लिए नक्सल पुनर्वास नीति बहुत स्पष्ट होनी चाहिए और वहां के वनांचल के आदिवासियों का, वनांचल के निवासियों का विश्वास भी जनता को, सरकार को हासिल करना होगा। तब हम नक्सल उन्मूलन की ओर और सॉलिड कदम उठा पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जवानों के शौर्य और जवानों की शहादत पर कभी भी राजनीति कोई भी दल करे, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। यहाँ सरकार जब सभी मोर्चों पर फेल है, तो ये जवानों का शौर्य है जिसने भारतीय जनता पार्टी के 9 महीनों में फेल सरकार को थोड़ा सा ऑक्सीजन देने का काम। और यही एक सजग राजनेता का एक पहचान है कि इस तरह के शौर्य का पराक्रम जहां पे हो, वहां पे कम से कम सियासत ना हो। कौशल जी हमारे साथ जुड़े हैं, शिवम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं सीएम हाउस के बाहर से, लेकिन मैं कौशल जी का रुख कर लेता हूं। कौशल जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी, क्या विश्लेषण आपका? क्योंकि वो तारीख याद कर लीजिए, 24 अगस्त 2024, जब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात का ऐलान किया कि मार्च 2026 वो तारीख होगी जब छत्तीसगढ़ और देश नक्सल मुक्त हो जाएगा। कौशल जी। निश्चित तौर पर अवधेश जी, काफी बड़ी कार्रवाई है और अमित शाह ने जो बातें कह के गए थे और जो डेडलाइन उन्होंने तय की थी, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ उस दिशा में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप देखेंगे अप्रैल में जब 29 नक्सलियों को मार गिराया था, उसके बाद ये सबसे बड़ी सफलता सुरक्षा बल और पुलिस के जवानों को मिली। तो कहीं के मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ का जो बस्तर, जो नक्सल का दंश काफी समय से झेल रहा है, उसको नक्सल उन्मूलन की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार आगे बढ़ रही है। और इसका सभी जो दल है उसका स्वागत किया जाना चाहिए। इस मामले में किसी भी प्रकार की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नक्सलियों का दंश यदि बस्तर से समाप्त हो जाता है तो देश का सबसे सुंदर और सबसे बेहतरीन पर्यटन स्थल यदि कोई बन सकता है तो छत्तीसगढ़ का बस्तर। बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने सही कहा। कौशल जी, मैं लौटूंगा आपके पास। शिवम हमारे संवाददाता जुड़े हुए सीएम हाउस के बाहर से। शिवम, क्या कुछ हलचल है सीएम हाउस के बाहर, जरा बता दीजिए दर्शकों को, और किस रणनीति का परिणाम था कि आज छत्तीसगढ़ ने इतिहास रच दिया? शिवम जी बिल्कुल, देखिए जो अभी बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है कि 36 जो नक्सली है उनके शव अब बरामद कर लिए गए हैं और लगातार इलाकों में सर्चिंग जारी है, अंधेरे में सर्चिंग की जा रही है। और सबसे बड़ा अपडेट जो पुलिस अधिकारियों का कहना है, पुलिस के सूत्रों का ये कहना है कि वहां पर जब नक्सलियों की सूचना मिली थी तो पुलिस ने तीनों तरफ से नक्सलियों को घेर लिया था। तीनों तरफ से नक्सली घिर चुके थे और उसके बाद नक्सलियों को मौत की घाट उतारा गया। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी खबर है कि जब जो पहले जो नीतियां होती थी उसमें जो सुरक्षा बल है उनकी जानकारियां जल्दी नक्सलियों को मिल जाती थी, लेकिन अब जो नक्सली नीति में जो बदलाव आया है उसके तहत नक्सलियों की जो थोड़ी सी भी मूवमेंट होती है उसकी सबसे पहले जानकारी सुरक्षा बलों को, पुलिस कर्मियों को मिल जाती है। इसी नक्सल नीति का जो परिणाम है वो अब देखने को मिलने लगा है। अगर मैं बात करूं कि अमित शाह के दौरे की, तो 23 अगस्त को अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर आए थे। 3 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ में रहे थे। 2 दिन तक लगातार नक्सली के खात्मे को लेकर के चर्चा की गई थी और उसके बाद तब तक लगभग 157 नक्सलियों को ढेर किया गया था जनवरी से लेकर अगस्त के महीने तक में। और उसके बाद अगर इस घटना को मिला लिया जाए, आप आंकड़े के साथ मौजूद होइएगा। इस वक्त बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दे कि दीनू बघेल, हमारे नारायणपुर के संवाददाता, ने इस बात की जानकारी दे दी है, इस बात की पुष्टि कर दी है कि आला अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि 36 माओवादियों के 100 बरामद हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर, दीनू बघेल हमारे नारायणपुर के संवाददाता, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि अधिकारियों ने पुष्टि कर दी है, 36 नक्सलियों के ढेर होने की पुष्टि की है। और उससे भी बड़ी खबर जो दीनू लेके आए हैं कि कमलेश, जो शीर्ष माओवादी नेतृत्व
का नेता है उसकी ढेर होने की खबर सूत्रों के अनुसार के हिसाब से मिल रहा है कि कमलेश को मार गिरा दिया गया है। सुरक्षा बलों ने एक बड़े नक्सली नेता कमलेश को ढेर कर दिया, सूत्रों से प्राप्त यह जानकारी है। दीनू बघेल ने जानकारी दी है, मैं लौटूंगा आप लोगों के पास। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह कि जिस तरह से आज यह घटना घटी, इस मुठभेड़ को अंजाम दिया गया, 32 से बढ़ के आंकड़े 36 हो चुके हैं। 7:30 बजे हमने अपने दर्शकों को बताया था कि ये आंकड़े 40 के आसपास जाएंगे, 36 तक पहुंच चुके हैं। अब बड़ी बात यह कि अंधेरा होने के बाद भी सर्चिंग जारी है, माओवादियों के शव को रिकवर किया जा रहा है और बड़े हथियार भी वहां से जब्त किए जा रहे हैं। शिवम ने बताया था कि 3 तरफ से घेरा गया, यह सर्चिंग संयुक्त अभियान चलाया गया और 36 माओवादियों को ढेर किया गया। मैं लौटूंगा आपके पास। निशिकांत जी, आपका रिएक्शन। 36 माओवादी, बढ़ गया आंकड़ा, 32 से 36 हो गया, जरा बताइए इस पे। अद्भुत है, शानदार है। मतलब नीति और नियत जो है स्पष्ट है, और जो संकल्प से सिद्धि की बात हम करते हैं लगातार, आप देखिए उसी संकल्प से सिद्धि की ओर हमारा प्रदेश बढ़ रहा है आगे। अब या तो बुलेट या तो वेलेट। आप बुलेट से मानते हो, बुलेट से मानो, वेलेट से मानते हो। मतलब आप अगर मुख्य धारा में आना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो, आपके पास ऑप्शन है। आपकी पुनर्वास नीति जो है आपके समक्ष है। आपको मतलब जो व्यवस्था दी जा रही है सरकार के द्वारा, अगर आप स्वीकार नहीं करते हैं तो आपके साथ, क्योंकि आपने कितनी माओं के गोद को सुना किया है, कितनी बहनों के मांग को सुना किया है, आपके साथ टीट फॉर टेट ही होगा। और ये कार्रवाई रुकनी नहीं चाहिए अनटिल अनलेस आखिरी नक्सल भी मारा ना जाए। ये हमारे प्रदेश के सुरक्षा बलों का पुरुषार्थ है, उनको सलाम है। अनिल जी, आपका भी एक्शन 32 से 36 आंकड़े पहुंच चुके हैं। आप पहले बता चुके हैं कि साहब सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज खुशी का दिन है, आज जवानों के 100वीं का दिन है कि 36 माओवादियों को ढेर किया गया। अनिल जी, आपका भी एक्शन। निश्चित रूप से आज शौर्य दिवस है छत्तीसगढ़ के लिए, और इस तरह की जो घटनाएं हैं, इस तरह से जो हमारा शौर्य का प्रदर्शन है, वो कहीं ना कहीं जवानों के हौसले को और बुलंद करेगा। लेकिन आज के दिन मैं मार्च 2007 में रमन सरकार के समय 55 जवानों की शहादत को, और अप्रैल 2013 में जो 76 जवान शहीद हुए थे, उन शहीदों को भी प्रणाम करूंगा। और ये बात जरूर कहूंगा। अनिल जी, डाटा सुधार लीजिए। 2010 था मदनवाड़ा, 2013 में जीवम घाटी घटी थी, 2010 मदनवाड़ा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। अनिल जी, निश्चित रूप से हमारे जो शीर्ष नेतृत्व को 2013 में झीरम घाटी में घेर कर मारा गया नक्सलियों द्वारा, उस शहादत को भी मैं प्रणाम करता हूं। और बहुत बड़ी बात यह है, देखिए, कि तब से लेकर कांग्रेस इस बात के लिए इच्छुक थी कि इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाने चाहिए, शौर्य को भी बढ़ाना चाहिए, साथ ही साथ विचारधारा की जो लड़ाई है माओवाद के खिलाफ, उसको भी तेज करना चाहिए। वनांचल के लोगों का विश्वास हासिल करने का संपूर्ण प्रयास होना चाहिए। और मैं फिर इस बात के लिए याद करूंगा तत्कालीन भूपेश सरकार को, जिन्होंने नक्सल पुनर्वास नीति स्पष्ट तौर पे बनाई, 350 स्कूलों को खोलने का काम किया, वनोपज की खरीदी में जो 5 वनोपज खरीदे जाते थे उनकी संख्या 72 की। और आश्चर्य की बात है अभिलाष जी कि 75% वनोपज यही छत्तीसगढ़, यही बस्तर हिंदुस्तान को देता था, और 25% में पूरा हिंदुस्तान था। सामुदायिक वनाधिकार पट्टे दिए गए, और उन आदिवासियों को जो मुख्य धारा में ठीक है। अनिल जी, मैं लौटूंगा आपके पास। अनिल जी, मैं लौटूंगा आपके पास। बड़ी खबर नवीन कश्यप सुकमा से दे रहे कि कमलेश पे 25 लाख रुपए का इनाम था, जिसका जिक्र हमने किया कि कमलेश को मार गिराया गया है, उस पे 25 लाख रुपए का इनाम घोषित था, जिसे मार गिराया गया। सुकमा से नवीन कश्यप ने खबर दी है कि कमलेश पे 25 लाख रुपए का इनाम था, जिसे मार गिराया गया। मैं सारे मेहमानों के पास लौटूंगा, लेकिन उससे पहले जरा अमित शाह 24 अगस्त को जो उन्होंने बात कही थी कि मार्च 2026 में खात्मा हो जाएगा माओवादियों का, वो बयान जरा दर्शकों को एक बार सुना देते हैं। जरा वो बयान सुना दीजिएगा अमित शाह का, जिसमें उन्होंने तय कर दिया था कि मार्च 2026 तारीख होगी जब छत्तीसगढ़ और पूरा देश नक्सलवाद मुक्त हो जाएगा। 14 तक 16,463 घटनाएं हुई थी, और 14 से 24 तक 7,744 हुई है, तो 53% घटनाओं की कमी आई। मुझे विश्वास है कि हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है, और हम देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। आपने सुन लिया देश के गृह मंत्री ने क्या कह दिया था।
24 अगस्त वो तारीख थी, मार्च 2026 की तारीख तय हो गई थी। शिवम, क्या अपडेट आपके पास? सीएम हाउस में कितना हलचल, और आप जहां पे मौजूद हैं, एक तरफ मुख्यमंत्री निवास, दूसरी तरफ गृह मंत्री निवास, क्या हलचल दोनों जगह? शिवम जी बिल्कुल, दोनों जगहों पर अधिकारियों की आवाजाही जो है वो देखी जा सकती है। बड़े बड़े अधिकारी और जो वहां के पुलिस के बल हैं वो लगातार यहाँ पे संपर्क में है। गृह मंत्री के यहाँ हलचल बनी हुई है, मुख्यमंत्री निवास के बाहर हलचल बनी हुई है। जो अधिकारी है वो मुस्तैद है, लगातार जो बस्तर में मौजूद है पुलिस अधिकारी, उनसे संपर्क कर रहे हैं। और एक खास बात जो निकल कर आ रही है, जब ये मुठभेड़ चल रही थी लगभग 12:30 बजे तब पूरी सूचना पुलिस को मिली, वहां पे माओवादियों को घेरा गया, और उसी दौरान लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच सीएम जो है विष्णुदेव साय वो वहीं मौजूद रहे हैं। नक्सल पीड़ित लोगों से वो मुलाकात करते रहे हैं, जो जवान हैं वहां के, उनको वो हौसला अफजाई करते हुए नजर आते रहे हैं। और लगातार इस चीज को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि वहां पे जब मुठभेड़ चल रही थी, जब पूरी सूचना आ रही थी, तो उसके बीच में कहीं ना कहीं सीएम पल पल का अपडेट ले रहे थे और जवानों को ये मुस्तैद कर रहे थे कि जो खात्मा करने की जो संकल्प छत्तीसगढ़ ने लिया है उसे पूरा करना है। उसी का अंजाम यह है कि आज लगभग 36 जो नक्सली हैं वो रहिएगा। मैं लौटूंगा आपके पास, मैं कौशल जी का रुख कर लेता हूं। कौशल जी सूबे की सियासत को बेहतरीन समझते हैं, जानते हैं। कौशल जी, छत्तीसगढ़ ने आज 2 इतिहास रचे हैं। पहला इतिहास कि एक साथ 36 माओवादियों को मार गिराया गया। दूसरा बड़ा इतिहास जो कोट करने लायक है कि बंद कमरे में बैठ के आज मॉनिटरिंग नहीं हुई, बंद कमरे में बैठ के आज रणनीति तय नहीं हुई। आज जंगल में मुठभेड़ और शहर में, बीजापुर का जिक्र कर रहा हूं मैं, बीजापुर में मुख्यमंत्री की मौजूदगी, बीजापुर में विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बैठे हुए थे, उसी वक्त दूसरी तरफ मुठभेड़ चल रहा था और खबर आ गई साहब 36 माओवादियों को ढेर किया गया। इस रणनीति को कैसे देखते हैं कौशल जी? निश्चित तौर पर देखिए, सबसे अच्छी और सुखद खबर ये भी है कि जो आपने इनामी माओवादी, जो बड़ा नक्सली लीडर था, उसको मार गिराने में इसने सफलता हासिल की। और निश्चित तौर पर आपने सही बात कही कि बंद कमरे से रणनीति नहीं पहुंचाई जा रही है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे जो जवान है, हमारे जो सुरक्षा बल, उनके पास सूचना तंत्र की जो पुख्ता मौजूदगी है, वो कहीं न कहीं इस रणनीति को सफल बनाने में काफी कारगर साबित हुई। क्योंकि जब यदि सूचना तंत्र का मजबूत होगा तो इस तरह की चीजें होंगी और इस तरह की सफलता मिलती रहेगी। और निश्चित तौर पर इस दिशा में जो सरकार प्रयास कर रही है, मुझे ऐसा लगता है इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और जिस तरह की घटनाएं रोकने के लिए सरकार और सुरक्षा बल के जवान लगातार आगे बढ़ रहे हैं, ये निश्चित लग रहा है कि जो डेडलाइन अमित शाह जी ने तय की थी, उस तक नक्सलियों का जो खात्मा छत्तीसगढ़ से हो जाएगा। और वो दिन होगा जो छत्तीसगढ़ को एक नए दिशा में और नई दशा में आगे बढ़ाकर ले जाएगा। क्योंकि हम सभी चाहते हैं, क्योंकि नक्सलवाद का एक ऐसा दंश है, क्योंकि आप जब छत्तीसगढ़ के बाहर जाते हैं तो सबसे बड़ी चीजें जो होती है हमको जो सुनने को मिलती है, ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ नक्सलियों का प्रदेश है और यहाँ पर आप रायपुर के स्टेशन में उतरेंगे तो आपको गोली मार दी जाएगी। तो इस तरह की जो स्थिति, जो बाहर जो छवि जो बनी हुई है, जो गुजरे जमाने की बात है। कौशल जी, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं अनिल जी का रुख कर लेता हूं। अनिल जी, ये बात आपने बिल्कुल सही की कि साहब साझा प्रयासों का नतीजा है कि आज छत्तीसगढ़ सने सने धीरे धीरे नक्सलवाद के खात्मे की ओर कदम बढ़ा रहा है। और जो आंकड़े निकल के आ रहे, दर्शकों को आंकड़े बता दूं, अब तक पिछले 9 माह में, मतलब 2023 में सत्ता के परिवर्तन के बाद जो आंकड़े मौजूद है, 201 नक्सलियों को मार गिराया गया। अगर ये 32 को बढ़ा के 36 कर दिया जाए तो 205 नक्सलियों को मार गिराया गया। अब 1500 से ज्यादा वो संख्या है जिसमें माओवादियों ने या तो आत्मसमर्पण किया या उनकी गिरफ्तारी हुई। अनिल जी, साझा प्रयास, सुखद परिणाम, क्या कहेंगे इस पे? और इससे निश्चित रूप से एक साझा प्रयास है और देश और प्रदेश में जो भी सरकार चुनी जाए उसको इस दिशा में ठोस प्रयास करना चाहिए। चाहे नक्सलियों पर ठोस प्रहार करना हो, चाहे माओवाद की जो कुत्सित विचारधारा है उस पर ठोस प्रहार करना हो, दोनों दिशा में हमको सकारात्मक कदम उठाना होगा और इसमें सभी दलों को एक होकर प्रयास करना चाहिए। ये निश्चित रूप से सच है, लेकिन मैं अभी भी कहूंगा कि इस प्रयास में देरी हुई। इसके पहले भी अमित शाह जी ने कई बार डेट दी थी, कई बार इनके घोषणा पत्र में आया कि नक्सलवाद उन्मूलन के लिए हम ठोस प्रयास करेंगे, पर इस बार राहत की बात है कि शायद इस दिशा में ठोस काम चल रहा है। और मैं फिर कहूंगा अवधेश जी कि इसकी आधारशिला जो रखी गई तत्कालीन कांग्रेस सरकार में, भूपेश बघेल जी ने जो ठोस नीतियां बनाई, स्कूलें खोली, लोहंडीगुड़ा में जमीन वापस की, वनोपज की खरीदी की, वनांचल के लोगों को वहीं रोजगार देने तो लेने की सियासत होगी। अनिल जी, मैं लौटूंगा, वक्त रहा आपके पास तो मैं निशिकांत का रुख करता हूं। निशिकांत जी, जवाब दीजिए,
कि पहले आधार रखी गई 2018 से 23 में, परिणाम आज निकल के आ रहा है। श्रेय मत लीजिएगा आप, जवाब दीजिए सीधा। श्रेय का तो होड़ बिल्कुल नहीं है। जो कार्रवाई हुई है वास्तव में साझा प्रयास का ये परिणाम है, सुखद परिणाम है। जो आपने कहा अवधेश जी, वो अगर अनिल जी को जो कहना है वो कह लें, भूपेश जी के कारण हो रहा है जो भी कहना है, लेकिन वास्तविकता ये है कि इसको रेक्टिफाई करके जो कौशल जी ने कहा ना कि इंटेलिजेंस भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और सही समय पे जो आदरणीय मोदी जी कहते हैं यही समय है, सही समय है, तो यही समय है, सही समय है, प्रहार करके एकदम नेस्तो नाबूद किया जाए इस लाल आतंक। ठीक है, मैं आऊंगा निशिकांत जी। मैं एक बार कौशल जी का रुख कर लेता हूं। कौशल जी, जब आप क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका बता दीजिए कि आज के आंकड़े माओवादियों को मार गिराए जाने का और मार्च 2026 की तारीख, क्या आपको लगता है वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते कि वो तारीख आएगी और उसी खबर के साथ आएगी जो 24 अगस्त को जिस बात की घोषणा की गई थी? कौशल जी। निश्चित तौर पर अवधेश जी काफी सकारात्मक खबर है और काफी सुखद खबर है। और जिस डेडलाइन की तरफ छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रही है, आज के जो आंकड़े हैं, निश्चित तौर पर ये आंकड़े और बढ़ेंगे। और क्योंकि वहां पर शांति स्थापित करना सरकार की पहली प्राथमिकता है, और शांति स्थापित करने के लिए जैसा कि गृह मंत्री ने कहा था, या तो वो सरेंडर करें या मारे जाएंगे, तो कहीं न कहीं इस दिशा में सरकार आगे बढ़े। और यही वजह है कि जो इंटेलिजेंस को भी मजबूत किया गया है, लगातार सूचना तंत्र मजबूत है, सूचनाएं लगातार हमको मिल रही है। और यही वजह है कि हमारे जो जवान है वो घेर कर नक्सलियों को मारने में सफल हो रहे हैं। और कहीं न कहीं इससे माओवादियों का मनोबल गिरेगा और हमारे जो जवान है उनका मनोबल बढ़ेगा। और इससे कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ सरकार के लिए जो सकारात्मक, अगर शिवम जुड़े हुए हो, शिवम तक अगर मेरी आवाज जा रही हो तो शिवम जरा संक्षेप में बता दीजिएगा, गृह मंत्री विजय शर्मा कब बाहर आएंगे मीडिया से मुखातिब होने के लिए? शिवम नहीं जुड़ पा रहे, ठीक है। निशिकांत जी जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए, भय मुक्त, रक्त मुक्त, विकास युक्त दिशा में बस्तर बढ़ चुका है और ये खात्मे की तरफ है। और ये शानदार कार्रवाई है। जितना भी हो सके हमारे सुरक्षा बलों को प्रोत्साहित कीजिए। उनके शौर्य की पराकाष्ठा को हम सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। अनिल जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका। क्या सियासत से ऊपर इस बात पे तालियां नहीं बजानी चाहिए कि आज प्रदेश के जवानों ने इतिहास रच दिया, शौर्य गाथा उन्होंने लिख दिया आज कि एक साथ 36 माओवादियों को निस्तो नाबूद कर दिया गया? अनिल जी। देखिए, मैं फिर कहूंगा अवधेश जी कि जवानों के शौर्य को सलाम है। उनके इस शौर्य पर तालियां भी जरूरी है, उनको नमन करना भी बहुत जरूरी है। जो हमारे पहले जवान शहीद हुए, पुलिस अधीक्षक विनोद चौबे सहित, उन सबको नमन करने की जरूरत है। लेकिन फिर मैं आपसे कहूंगा कि सियासत उतनी अच्छी नहीं है जितना जवानों का शौर्य अच्छा है। सियासत अगर अच्छी होती तो शायद एक पहले हो गया होता। और विचारधारा में परिवर्तन की बात या विचारधारा में जो क्रांति लाने की बात गांधी कहकर गए, महात्मा गांधी ने जो संदेश दिया। अनिल जी, मैं रोकूंगा। दीनू बघेल जुड़ चुके हैं, दीनू बघेल नारायणपुर से जुड़ चुके हैं। दीनू, मेरी आवाज आप तक जा रही हो तो जब अपडेट दे दीजिए दर्शकों को, क्या बड़ी खबर आप लेके आए हैं दीनू? जी, आज जो नारायणपुर और दंतेवाड़ा सीमा क्षेत्र में जो नक्सली और पुलिस के बीच में जो मुठभेड़ हुई है, इसमें पुलिस को बड़ी कामयाबी जो सफलता मिली है, जिसमें दोपहर से 1 बजे से लगातार मुठभेड़ जारी है और अभी भी जारी है। सर्चिंग अभी भी जारी है। और अब तक के जो जानकारी निकल के सामने में आई है, 36 नक्सलियों को मार गिराए हैं। और जिसमें से जो बस्तर डिवीजन के शीर्ष नक्सली डीवीसीएम नीति और एसजेड सीएम कमलेश, जिनके ऊपर 25 लाख की इनामी घोषित है। जी बिल्कुल दीनू, ठीक है। मैं कौशल जी का रुख कर रहा हूं। कौशल जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका। आज की कार्रवाई पे सुरक्षा बलों का मनोबल कितना बढ़ेगा और क्या इसका भविष्य में परिणाम आएगा? कौशल जी। निश्चित तौर पर भविष्य में काफी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। सुरक्षा बलों का मनोबल ऊंचा होगा, छत्तीसगढ़ सरकार का मनोबल ऊंचा होगा और जिस दिशा में सरकार प्रयास कर रही है उस दिशा में और दोगुने ताकत के साथ आगे बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक है। अनिल जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका। आज की कार्रवाई से, आज के सेना के शौर्य से, जवानों के शौर्य से छत्तीसगढ़ माओवाद मुक्त होने की ओर अग्रसर हो चुका है, हाँ या ना? अनिल जी। निश्चित रूप से जवानों का शौर्य और जो हमारे सूचना तंत्र में वनांचल के वो लोग जो लोकतंत्र में विश्वास करके जवानों के साथ खड़े हुए हैं, उनके साहस को, उनकी हिम्मत को, इन सभी को सलाम। और मेरा यही आह्वान है आपके चैनल के माध्यम से कि सभी लोगों को मुख्य धारा में जोड़ा जाए। जो वनांचल के भटके हुए जवान हैं, अभी भी वो वापसी करें तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो हमारे जवान तो पूरे शौर्य और साहस के साथ इस प्रदेश को सेवाएं दे रहे हैं, वो हम सब के लिए गर्व का विषय है।
चलिए ठीक है, समय का अभाव है, मुझे समाप्त करना पड़ेगा। लेकिन आज इतनी बड़ी खबर कि समाप्त करने का मन नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ ने आज इतिहास रच दिया नक्सलवाद के क्षेत्र में। 36 माओवादियों को, डिबेट की शुरुआत हमने की 32 से, आंकड़े 36 तक पहुंच गए कि 36 माओवादियों को एक साथ मार गिराया गया, निस्तो नाबूद कर दिया गया। कंपनी क्रमांक 6 को, प्लाटून नंबर 6 जो नक्सलियों का था, उसे समाप्त कर दिया गया। कमलेश जैसे बड़े नक्सली लीडर को धराशायी कर दिया गया। आज के लिए इतना ही। आप सारे मेहमानों का बेहद शुक्रिया। दीनू आपका शुक्रिया, नवीन आपका शुक्रिया, दंतेश्वर आपका शुक्रिया, ऋषिकांत जी आपका भी शुक्रिया, अनिल जी आपका शुक्रिया, कौशल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।